गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 20 जनवरी 2021 और 20 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इस वीडियो में कल जो 19 जनवरी के जो एनटीपीसी की जो शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी इसमें बताएंगे। उसके अलावा स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यानी लेबर मूवमेंट म्यूजियम। तो यह किया जा रहा है केरल में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो केरल में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय ये स्थापित किया जा रहा है। एक जगह है अलपुझा यह जगह है केरल में, यहीं पे ये स्थापित किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जितने भी जो ये लेबर मूवमेंट है, जितने भी जो लेबर आंदोलन है, श्रम आंदोलन है, उनको इसमें दिखाया जाएगा। तो केरल के अलपुझा में स्थापित किया जाएगा श्रमिक आंदोलन संग्रहालय। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले बताया था समुद्री संग्रहालय, ये गुजरात के लोथल में। उसके अलावा रेल संग्रहालय कर्नाटक में, खिलौना संग्रहालय गुजरात में। तो ये याद रखना है कुछ संग्रहालय करंट अफेयर में जो थे। अब केरल को देखते हैं मैप में। कल बताया था अभी केरल में एक योजना थी वन स्कूल वन IAS योजना, ये केरल की थी। जो EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र थे उनके लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा थी इसमें, वन स्कूल वन IAS योजना। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा केरल के जो तट हैं उसे बोलते हैं मालाबार तट। और यहाँ के चीफ जस्टिस है केरल के S मणिकुमार। उसके अलावा केरल काजू, रबर, नारियल, मसालों इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है केरल। पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरल में है। उसके अलावा 7 घाटी हैं केरल में और फूलों की घाटी हैं उत्तराखंड में। उसके अलावा केरल में सबरीमाला मंदिर और इसे ही लॉर्ड अयप्पा मंदिर इसके नाम से जाना जाता है। केरल में बेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील। उसके अलावा केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं मोहिनी अट्टम और कथकली। उसके अलावा इडुक्की बांध, ये कल वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इडुक्की बांध तो ये पेरियार नदी पे है और कहाँ पे है, केरल में। तो क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये कल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको बताते हैं। 19 जनवरी के जो एनटीपीसी की जो दोनों शिफ्टों में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उनको बताते हैं। एक क्वेश्चन था आधुनिक आवर्त सारणी, ये किसने दी थी, मोजले ने, हेनरी मोजले। उसके अलावा आवर्त सारणी की बात करें सबसे पहले दी थी मेंडेलिफ ने। तो मेंडेलिफ की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर आधारित थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले की है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो सबसे सफल यही आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी मोजले की परमाणु क्रमांक पर यह आधारित है। तो ये एक क्वेश्चन ये पूछा गया था इडुक्की परियोजना, तो ये है पेरियार नदी पे केरल में। उसके अलावा चंद्रयान फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा रहा है। चंद्रयान फर्स्ट ये 2008 में लॉन्च हुआ था और इसका लॉन्चिंग व्हीकल था PSLV C11। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया था। PSLV की फुल फॉर्म में पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। उसके अलावा चंद्रयान सेकेंड ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और इसका लॉन्चिंग व्हीकल था GSLV MK3 M1। और उसके अलावा एक मंगलयान भी बताते हैं। मंगलयान ये 2013 में लॉन्च किया गया था और इसका लॉन्चिंग व्हीकल था PSLV C25। तो ये ध्यान रखना है। और जो 2000 रुपये का जो नया नोट है उस पर मंगलयान की इमेज अंकित है और 500 वाले पे लाल किला, यह याद रखना है कुछ। उसके अलावा हंटर आयोग ये पूछा गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। तो उसके बाद इस हत्याकांड की जांच करने के लिए एक आयोग गठित हुआ था, हंटर आयोग। और इसी में नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में। कब हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919 को, याद रखना है ये डेट। मनरेगा इसका अधिनियम आया था, नरेगा अधिनियम आया था 2005 में और नरेगा शुरुआत हुआ था 2 फरवरी 2006 को। उसके अलावा इसका नाम मनरेगा का पड़ा 2 अक्टूबर 2009 को। उसके अलावा अनुच्छेद 32 ये पूछा गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी को भारत की आत्मा कहा था अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने। उसके अलावा वर्दी हार्मोन कल बताया था बोनापन, ये पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड था बोनापन।
तो वर्दी हार्मोन, ये भी पीयूष ग्रंथि से ही है, वर्दी हार्मोन। उसके अलावा नेहरू रिपोर्ट ये पूछा गया था, कब आई थी? 1928 में, और किसने लाई थी? मोतीलाल नेहरू, याद रखना है। उसके अलावा जो स्वराज पार्टी है 1923 में इसकी स्थापना की थी चित्तरंजन दास गुप्ता और मोतीलाल नेहरू ने। उसके अलावा गीता गोपीनाथ, ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी मुख्य अर्थशास्त्री है, चीफ इकोनॉमिस्ट। उसके अलावा 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स से क्वेश्चन था, ये कहाँ पे हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये, और इसमें भारत रहा था तीसरे नंबर पर। उसके अलावा 2022 का होगा बर्मिंघम में। तो ये क्वेश्चन थे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है रसिया ने। तो पहले इस संधि से अमेरिका अलग हो चुका है। उसके अलावा अब घोषणा कर दी है रूस ने, तो अभी रूस इस संधि से अलग हो जाएगा, ओपन स्काई संधि। तो इसमें क्या होता है, एक देश दूसरे देश के ऊपर ऑब्जर्वेशन यानी निगरानी रख सकता है इसके माध्यम से, ये एयरक्राफ्ट के माध्यम से ऑब्जर्वेशन रख सकता है एक देश दूसरे देश के ऊपर। इससे पहले इससे अलग हो गया था अमेरिका, अब इससे अलग होने की घोषणा की है रसिया ने। स्थापना हुई थी इसकी 2002 में, ये लागू हुई थी। उसके अलावा 35 सदस्य हैं इसमें, USA और अमेरिका ये भी इसमें है। टोटल 35 सदस्य हैं, इनको काउंट करने पर 35वां सदस्य है किर्गिस्तान। तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, अमेरिका अलग हो गया है, अब रसिया इससे अलग हो जाएगा। उसके अलावा मैप में रसिया, उसके अलावा एरिया वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है रसिया। कैपिटल है इसकी मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। उसके अलावा जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी, ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी 2020 में रसिया ने, और 2021 में इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। उसके अलावा प्रधानमंत्री यहाँ के मिखाइल मिशुस्तिन, और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। उसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, मौलिक कर्तव्य, ये भाग 4A में 51A आर्टिकल में कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। कुल 10 मौलिक अधिकार लिए गए थे, और 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 से। उसके अलावा बैकाल झील, सबसे गहरी झील भी यहीं पे है रसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 23 जनवरी को। तो अभी जो संस्कृति मंत्रालय है उसने इसकी घोषणा की है। संस्कृति मंत्री हैं वर्तमान में, पर्यटन मंत्री भी यही है प्रहलाद सिंह पटेल। तो इन्होंने घोषणा की है जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनकी जो जयंती आती है उनको पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। तो अभी जो सुभाष चंद्र बोस हैं इसकी जयंती को, इनके जन्म को कुल 125 साल हो जाएगा पूरे। तो इसी के उपलक्ष्य में ये पराक्रम दिवस मनाया जाएगा 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। तो अभी 125 साल इसको पूरे हो जाएंगे, और 23 जनवरी को मनाया जाएगा ये पराक्रम दिवस। तो याद रखना है। उसके अलावा 24 जनवरी को बालिका दिवस भी है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ये याद रखना है। उसके अलावा अभी सेना दिवस मनाया गया था 15 जनवरी को, 14 जनवरी को पूर्व सेना दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके अलावा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, और 1 जनवरी को DRDO का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षिता नाम से मोटर बाइक एम्बुलेंस CRPF को किसने सौंपी है? तो ये सौंपी है DRDO ने। तो इसका आंसर है DRDO, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अभी इसी ने रक्षिता नाम से ये मोटर बाइक एम्बुलेंस CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो इसको सौंपी है DRDO ने। तो यही है मोटर बाइक एम्बुलेंस, इसका नाम है रक्षिता। तो ये तत्काल चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इसका यूज किया जाएगा। जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती वहाँ पर इसको यूज किया जाएगा। तो ये CRPF को सौंपी है रक्षिता नाम से मोटर बाइक एम्बुलेंस DRDO ने। और DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। फुल फॉर्म है इसकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। उसके अलावा CRPF को सौंपी है। CRPF की स्थापना हुई थी 1939 में।
हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। इसके अलावा इसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक है AP माहेश्वरी। ऑप्शन एक इसका, ऑप्शन ये AP माहेश्वरी। उसके अलावा इसकी इंस्पेक्टर जनरल यानी पुलिस महानिरीक्षक बनी थी PS रानी पसे। तो ये नाम भी याद रखना है। उसके अलावा बात आई है एम्बुलेंस की, तो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी M वीर लक्ष्मी। ये तमिलनाडु से हैं M वीर लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन। तो ये कहाँ के? डेनमार्क के हैं विक्टर एक्सेल्सन, और इन्होंने ही जीता है योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन। ये पुरुष एकल का खिताब जीता है इन्होंने, पुरुष के वर्ग में। डेनमार्क के हैं ये विक्टर एक्सेल्सन। उसके अलावा ये तो पुरुष वर्ग में जीता है। महिला वर्ग में किसने जीता है? तो महिला वर्ग में जीता है कैरोलिना मारिन। कैरोलिना मारिन ये कहाँ की है? स्पेन की। इन्होंने महिला वर्ग में जीता है। और विक्टर एक्सेल्सन इसने पुरुष वर्ग में जीता है योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021। तो ये BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर। तो इसके द्वारा आयोजित ये 2021 का पहला टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के MD एंड CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है RBL बैंक। तो यही है विश्ववीर आहूजा, और इनको 3 साल के लिए पुनः MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है RBL बैंक के। अब RBL बैंक की बात करें तो 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में। उसके अलावा भी कल ही बताया था SBI बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की थी। SBI बैंक ने ऋण समाधान योजना, तो इसमें क्या था? 31 जनवरी 2021 से पहले इसमें जो बकायेदार हैं उनको 90% की इसमें छूट दी जाएगी और वो ऋण मुक्त हो सकते हैं। तो 10% इसमें जमा करा सकते हैं। तो ये घोषणा की थी SBI बैंक की थी। तो 31 जनवरी से पहले ही ये लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा SBI बैंक के नए चेयरमैन बने थे दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूलों की छत पर सोलर संयंत्र स्थापित करने के निर्देश किस राज्य सरकार ने दिए हैं? तो ये दिए हैं ऑप्शन बी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो स्कूल की छतें हैं उन पर सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए हैं। तो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया गया है। उसके अलावा सोलर की बात करें तो सोलर रूफटॉप के मामले में गुजरात टॉप पे रहा था। उसके अलावा रीवा, मध्य प्रदेश रीवा में ही 750 मेगावाट इसका ये सोलर संयंत्र स्थापित किया गया था। उसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री ये दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में से लगाया गया था। ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री। उसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की कैपिटल है इसकी भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। उसके अलावा सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है मध्य प्रदेश। उसके अलावा पन्ना ये खान है हीरा उत्पादन के लिए फेमस है मध्य प्रदेश की। उसके अलावा कोलार खान ये कर्नाटक की है, स्वर्ण उत्पादन के लिए है। उसके अलावा जादूगोड़ा ये यूरेनियम के उत्पादन के लिए है। कहाँ पे है ये जादूगोड़ा की खान है? ये है झारखंड में। उसके अलावा जो केरल की मोनोजाइट मिट्टी है ये थोरियम उत्पादन के लिए फेमस है, ये याद रखना है। उसके अलावा सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। और जो पन्ना नेशनल पार्क है इसको अभी यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। उसके अलावा 2 शहर हैं ओरछा और ग्वालियर, इनको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कुल साइट हो गई है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितनी राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 1000 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो 1000 करोड़ रुपए इसके साथ ही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड ये स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो जो स्टार्टअप इंडिया है इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, 16 जनवरी 2016 को। तो अभी इसके 5 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी के उपलक्ष्य में ये स्टार्टअप इंडिया सीड
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्थापित किए गए हैं 1000 करोड़ रुपए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये शुरू की गई है? तो ये की गई है, ऑप्शन है गुजरात में। तो गुजरात में जो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, तो इसे शुरू किया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? तो इसमें महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा इसके अंतर्गत। तो इसमें 0% ब्याज की दर पर 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा इसके अंतर्गत महिलाओं को। तो बात करें गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उसके अलावा एस विक्रमनाथ यहाँ के चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के। उसके अलावा बात करें जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी है? भारत में जो हाई कोर्ट है, प्रत्येक राज्य को जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है लीला सेठ। ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, ओनली न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। उसके अलावा मूंगफली और कपास के उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का गुजरात। उसके अलावा कपास इसके लिए उपयुक्त है काली मिट्टी, और इसी को बोलते हैं रेगुर मिट्टी। तो ये कल पूछा गया था क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी। उसके अलावा गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ये तीनों हैं गुजरात में। उसके अलावा सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगती है समुद्रों के साथ गुजरात की। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है लोथल, ये बंदरगाह है, ये कहाँ पे? गुजरात में। उसके अलावा एक रंगपुर भी है, एक धौलावीरा, ये भी है गुजरात में। और काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सूरत में, ये कहाँ पे? ताप्ती नदी पे, गुजरात में। उसके अलावा सूरत ताप्ती नदी के किनारे सूरत। उसके अलावा डायमंड सिटी इसके नाम से जाना जाता है सूरत को। और उसके अलावा भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना का युद्धाभ्यास है ये आयोजित किया जा रहा है? तो ये भी शुरू हुआ है 20 जनवरी को, आज ही शुरू हुआ है। ये राजस्थान के जोधपुर में ये शुरू हुआ है वायुसेना का युद्धाभ्यास है। भारत और फ्रांस के बीच है एक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, तो इसमें जो राफेल विमान है ये इसमें पहली बार इसमें भाग लेगा, किसी युद्धाभ्यास में पहली बार राफेल विमान भाग लेगा। तो राफेल डील किसके साथ थी? भारत की फ्रांस के साथ थी। और इसको उड़ाने वाली ये पहली महिला कौन बनी थी? शिवांगी सिंह वाराणसी से हैं। उसके अलावा दसोल्ट ये कंपनी है फ्रांस की, इसी ने इसको बनाया था, और इसको पहली बार शामिल किया गया था अंबाला से, हरियाणा अंबाला से। तो हरियाणा का जो अंबाला बस स्टैंड है उसका नाम रखा गया था सुषमा स्वराज के नाम पे। और उसके अलावा जो प्रवासी भवन है, भारतीय प्रवासी भवन है, उसका नाम रखा गया है सुषमा स्वराज भवन। उसके अलावा पद्म विभूषण मिला था कुल 7 व्यक्तियों को, उसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ये भी शामिल था, एक छन्नू लाल मिश्र, एक MC मेरी कॉम। तो कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला था। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, तो 7 व्यक्तियों को मिला था 2020 का। उसके अलावा ये फ्रांस के साथ आयोजित किया जा रहा है वायुसेना का। उसके अलावा फ्रांस के साथ होता है एक शक्ति अभ्यास होता है, एक गरुड़ अभ्यास होता है, एक होता है वरुण अभ्यास, ये भी फ्रांस के साथ होता है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और यहीं पे 2024 का समर ओलंपिक होगा, और इसी में ब्रेक डांस इसको शामिल किया गया था। करेंसी है यूरो, और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के। और पेरिस में ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर था, हाल ही में सिल्वर साल्वर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जनरल बिपिन रावत ने पृथ्वीपाल सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट है, इसको सम्मानित किया था। उसके अलावा तीनों सेनाओं में सेवा देने वाले ये पहले भारतीय थे, पृथ्वीपाल सिंह। उसके अलावा अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 47वें नंबर का ये G7 सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। तो दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।